तो ऐसा नहीं है, गर्मी इस कदर और 1.5 गुना डिमांड बढ़ गया है, नतीजा होता है कि तार पिघल जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, और आंधी तूफान यदि आ जाता है लंबे समय, पैर गिर गया, तो अब अंदाजा कीजिए कि किसी को जान तो नहीं मार दिया जाएगा। जब तक पता नहीं चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ तार टूटा, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बीमारी को सॉल्व करने के लिए जांच की जरूरत होती है या नहीं? तभी तो आप दवाई चलाते हैं। खपत बढ़ गई तो उसी स्थिति में है। सरकार से लगातार हम बातचीत करते रहते हैं, विजेंद्र जी से, उनके पीएस से, दिल्ली में भी एमडी साहब से बातचीत होती, आज भी राहुल जी से बातचीत की, वो आएंगे नहीं। पूर्णिया के डीएम रहे हैं, उनसे मैंने आग्रह किया है कि आपका लगाव रहा है, वो करेंगे नहीं। लगातार 3 आदमी बिजली पर मेरे तरफ से प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। राजेश जी हैं, आदिल जी हैं, ऑफिस पूरा है, लगातार 3 आदमी एसकोटिव साहब, एसी साहब, एसडीओ साहब के टच में रहते। कहां पर? और मुझे लगता है कि ट्रांसफार्मर बदलने में 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल जाए। टॉन का तो 6 घंटे 8 घंटा मैक्सिमम। जो लोग हर चीजों में राजनीति करने लगते हैं, लिखने लगते हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे, जब ठंडा महीना रहता है तो 1 घंटे भी बिजली गायब नहीं रहती, 2 घंटे भी गायब नहीं रहती, तब तो आप नहीं कहते हैं बिजली है। गर्मी में डिमांड बढ़ने के कारण और तूफान के कारण यदि थोड़े देर या 12 घंटा प्रॉब्लम हो जाता है तो आप 2 मिनट में गाली देना शुरू कर देते। भैया आप देखिएगा ना कि जिम्मेदारी के साथ हम आपके लिए खड़े हैं कि नहीं। खपत को भी तो देखिएगा कि इसीलिए अभी हम लोग रात में 3 बजे आए और सुबह हम लोग बैठ करके पूर्णिया, कटिहार, हल्का सब पर विस्तृत चर्चा हो। और मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने एसी और एसकोटी और अपने जूनियर इंजीनियर एसडीओ साहब लोग, जो लोग फोन नहीं उठाते उनसे भी एसी साहब से बातचीत कर रहा हूं। जलालगढ़ के जूनियर इंजीनियर हैं, कस्बा के हैं, कस्बा कहते हैं, श्रीनगर के हैं, एक एसडीओ जो लोकल है, वो यहाँ पर आम आदमी के साथ उनका इंटरेक्शन कम है। ये बात मैंने एसडी साहब और एसकोटी साहब से कही कि जो लोग पूर्णिया के पब्लिक का फोन ना उठाए वो यहाँ रहने के लायक नहीं, वो अपना ट्रांसफर कराए। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। जो पदाधिकारी पूर्णिया के पब्लिक को भगवान नहीं समझेंगे उनका यहां कोई जगह नहीं है, कोई भी पदाधिकारी। और ट्रांसफार्मर में 1 रुपया यदि कोई डिमांड करता है दलाल ऑफिस के नाम पर, तो उसकी सूचना मेरे एसकोटी को, एसी साहब को तुरंत दी, एफआईआर लॉन्च होगा और वो जेल जाएगा। ₹1 भी कोई भी पदाधिकारी निचले स्तर पर दलाल रख करके पैसा वसूल रहा है, तो अब अविलंब सूचना मेरे कार्यालय को भी दें और एसी साहब, एसकोटी साहब को उनका नाम और तस्वीर भेजें, लेकिन आप सबूत के साथ भेजिए। ऑडियो वीडियो, जो पैसा मांगता है उसका ऑडियो वीडियो, कोई एक चीज नहीं, कार्रवाई भी होगी, जेल भी जाएंगे। किसी लगातार बातचीत चल रही है,
आप बेफिक्र रहें। मेनली होता है क्या सर, पप्पू यादव मतलब बिजली पूर्णिया समस्या। अच्छा, बिजली कहाँ? पप्पू यादव का मतलब अस्पताल, बिजली या बिजली? जी। पप्पू यादव का मतलब विकास, पप्पू यादव का मतलब हर आदमी की मदद, हर आदमी की सेवा। सभी जगह पूर्णिया भवन बना है कि नहीं? न्याय का मंदिर है कि नहीं? पटना में, दिल्ली में। लेकिन पूर्व सांसद तो कहते हुए न्याय का मंदिर है। अच्छा, कौन क्या बोलता है छोड़ दीजिए, वो हमारे अनुज छोटे भाई की तरह बोल रहे हैं और मैं उनको छोटा भाई मानता हूं, उस सब पर छोड़। बहुत गंभीर आरोप भी लगा है। आपने देखा नहीं न्याय का मंदिर क्या होता है? उस सब पर राजनीति, उनको पप्पू यादव का नाम नहीं लेंगे, ये बिहार और देश तो दुकान नहीं चलेगी, तो उसमें उसको स्वतंत्र करने, डेवलपमेंट पर बात, किसी व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं की। मैं व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूँ। हाँ, जिन लोगों ने लूटा हम लोग को इंक्वायरी होगी, जेल जाएंगे, FIR होगा। सदन में 21 जुलाई से सुनिएगा किनका किनका नाम है। यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस से एक एक का चीज निकाल, इसलिए 21 जुलाई की बात सुनो। आपने कई बार बोला है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है। हाँ? और क्या कहेंगे, और उनका भी ये कहना है कि सौरा नदी पर यहाँ से वहाँ ये सारा नर्सिंग होम और नकली नर्सिंग होम बना लिया गया है। आपको नहीं दिख रहा?